आजकल हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर एक प्लेटफॉर्म पे एआई की ही बात हो रही है। लेकिन असली सवाल ये है, एआई होता क्या है? ये कैसे काम करता है? आखिर एआई का यूज कब और कैसे स्टार्ट हुआ? और आज हम सबकी लाइफ में ये कहाँ कहाँ छुपा बैठा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ध्यान से एंड तक देखिएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स या मशीन्स इंसान की तरह ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वही वीडियो सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आती है। वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा, सिरी, आप जिमिनी चैट जीपीटी यूज़ करते हो, ये सब एआई का एग्जाम्पल्स है। ये सब कॉन्टिन्यूसली लर्न करती है और आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए इम्प्रूव होती रहती है। तो यह एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? देखो, इंसान सीखता है एक्सपीरियंस से, एआई भी वैसे ही सीखता है डेटा से। लेकिन डिफरेंस ये है, इंसान का ब्रेन इमोशंस और फीलिंग से काम करता है, पर एआई का ब्रेन सिर्फ लॉजिक और डेटा पर बेस होती है। तो एआई फास्ट हो सकता है, बट ह्यूमन लेवल क्रिएटिविटी और इमोशंस उसमें नहीं होते। तो दोस्तों, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। अब आते हैं टॉपिक 2 में, एआई कैसे वर्क करता है। बेसिक मैकेनिज्म से शुरू करते हैं। तो एआई का बेस होता है डेटा, एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एआई को ट्रेनिंग दी जाती है डेटा के थ्रू। जैसे इंसान एग्जाम्पल से सीखता है, वैसे एआई भी थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स देखकर पैटर्न्स को समझता है। एल्गोरिदम, ये होता है स्टेप बाय स्टेप रूल या इंस्ट्रक्शन जिसे एआई फॉलो करती है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है जिसमें मशीन खुद से लर्न करती है विदाउट बीइंग डायरेक्टली प्रोग्राम्ड। न्यूरल नेटवर्क्स, ये ह्यूमन ब्रेन जैसा ही सिस्टम है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती है जो इनपुट को एनालाइज करती है। एग्जाम्पल, अगर एआई को कैट और डॉग की फोटो दिया जाए तो वो उनकी पैटर्न समझकर आइडेंटिफाई करना सीख लेता है। रियल यूज कैसे समझे? जब आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, एआई आपकी देखे हुए शोज की बेसिस पे रिकमेंड करती है। गूगल ट्रांसलेट आपकी सेंटेंस को एनालाइज करके रियल टाइम ट्रांसलेशन करती है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि एआई डेटा को प्रोसेस करती है, एल्गोरिदम अप्लाई करती है और रिजल्ट प्रिडिक्ट करती है। अब आते हैं टॉपिक 3 पे, एआई का हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुआ और कैसे डेवलप हुआ। तो पहले आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, 1914 से 1915। एआई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1914 में आया जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुआ। फिर 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। साइंटिस्ट जैसे जॉन मैकर्थी को फादर ऑफ एआई बोला जाता है। अब आते हैं अर्ली डेज, 1960 टू 1980। उस टाइम साइंटिस्ट एआई को चेस खेलना, लॉजिक सॉल्व करना और बेसिक लर्निंग करवाना शुरू किया। देकर 1966 में एलिसा नाम का पहला चैटबॉट बना। लेकिन उस टाइम हार्डवेयर स्लो था, डाटा कम था, इसलिए एआई का ग्रोथ स्लो रहा। देकर 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम आई जिसमें मशीन स्पेसिफिक नॉलेज से काम करती थी। अब आता है एआई बूम, 1919 टू 2010। 1997 में आईबीएम का डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। ये एक मेजर एआई मूवमेंट था। 2010 के बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ने एआई को सुपर फास्ट बना दिया। गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसे कंपनीज ने एआई को डेली यूज में लेने स्टार्ट किया। अब आते हैं मॉडर्न एआई, 2022 ऑनवर्ड्स। आज के टाइम पे हम सब एआई यूज करते हैं। चैट जीपीटी जैसा एआई चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स, अलेक्सा, सिरी, एआई आप ह्यूमन लेवल तक पहुंचने की डायरेक्शन में है। तो दोस्तों, ये थी एआई का अमेजिंग जर्नी।
1914 सेंचुरी से आज तक का इवोल्यूशन। अब आते हैं टॉपिक 4 में, एआई का डेली लाइफ में यूज कैसे होता है। जब भी आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, जो वीडियोस या शोज आपको रिकमेंड होती है वो एआई के थ्रू आता है। गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रेडिक्ट करता है, वो भी एआई का ही यूज करता है। वॉइस असिस्टेंट्स, हे गूगल सेट अलार्म, एआई का ही काम है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो पोस्ट्स या एड्स आपको दिखते हैं वो एआई डिसाइड करता है बेस्ड ऑन आपका इंटरेस्ट। Amazon या फ्लिपकार्ट पे पीपल ऑल्सो ब्रॉट दिस, ये भी एआई सजेस्ट करता है। फेस अनलॉक्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब एआई डिटेक्ट करती है। एटीएम फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए भी बैंक्स एआई बेस्ड मॉनिटरिंग यूज करती है। तो एआई आज हर जगह है, फोन से लेकर शॉपिंग तक। अब हम बात करेंगे टॉपिक 5 में, फ्यूचर ऑफ एआई। इस टॉपिक को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 में रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई, एआई कैसे रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। सेक्शन 2 में एआई और जॉब्स, एआई कैसे जॉब्स पर इम्पेक्ट कर रही है। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे क्रिएटिव एआई, एआई कैसे क्रिएटिव हो रहा है। और सेक्शन 4 में हम बात करेंगे रिस्क या रिवार्ड, ये रिस्क है या रिवार्ड है। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हर सेकेंड इवॉल्व हो रहा है। आज के टाइम पे एआई टेक्स्ट लिख रहा है, इमेज क्रिएट कर रहा है और इवन म्यूजिक कंपोज कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेके कैंसर डिटेक्ट करने तक एआई हर फील्ड में घुस चुका है। और सबसे बड़ी बात, एआई सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करता, सीखता भी है। चलो अब आते हैं सेक्शन 2 में, एआई और जॉब्स। हाँ सच है, एआई कुछ जॉब्स ऑटोमेट करेगा, फैक्ट्री वर्कर्स, डेटा एंट्री, इवन बेसिक कस्टमर सपोर्ट। एआई ये सब फास्ट और एफिशिएंटली कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमंस की जगह चली जाएगी। नया टूल्स के साथ नया रोल्स भी बनेगा। एआई ट्रेनर, एआई एथिसिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ऐसे नया जॉब्स ऑलरेडी आ रहा है। अब आते हैं सेक्शन 3 में, क्रिएटिव एआई। एआई अब क्रिएटिविटी भी टच कर रहा है। ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब कुछ एआई कर रहा है। लेकिन रियल इमोशंस, रियल एक्सपीरियंस, रियल थिंकिंग, ये एआई कभी भी कॉम्प्लीटली कॉपी नहीं कर सकता। इंसान का टच हमेशा यूनिक रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 4 में, रिस्क या रिवार्ड। देखो, अगर आप अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट हो तो एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, कैलकुलेशन है जो एआई नहीं कर सकता। उसके लिए एक ह्यूमन की ही जरूरत पड़ती है। देखो, एआई का फ्यूचर ब्राइट भी हो सकता है और डेंजरस भी। अगर यूज रेस्पॉन्सिबली किया गया तो ये एक सुपर असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो प्राइवेसी लॉस, बायस, फेक कंटेंट, ये सब बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। दोस्तों, फ्यूचर एआई का ही है, लेकिन कंट्रोल और क्रिएटिविटी इंसान के हाथ में ही होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए ज्ञान कोश 2.0 को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो।